हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस क्लास। इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। प्रीवियस क्लास में हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती क्या है, कौन करता होता है, कौन कौन सी इनकम है जो एचयूएफ की इनकम नहीं मानी जाएंगी, किस तरीके से पार्टीशन होगा, पार्टीशन कब टोटल पार्टीशन होगा या कब पार्शियल पार्टीशन होगा, तो ये सब हमने स्टडी किया। इस क्लास में हम जो इसका मेन टॉपिक है कि एचयूएफ का असेसमेंट कैसे होगा वो स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एचयूएफ का जो असेसमेंट है वो जैसे हम इंडिविजुअल का असेसमेंट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से किया जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। इंडिविजुअल का असेसमेंट करते हैं उसी प्रकार से एचयूएफ का असेसमेंट होगा, क्योंकि एचयूएफ में जो असेसमेंट होता है वो किसके ऊपर होता है, कर्ता के ऊपर होता है। कर्ता जो है उसी पर कर निर्धारण किया जाता है, क्योंकि सारे कामकाज कर्ता के नाम से होते हैं, सारी प्रॉपर्टी कर्ता के नाम से होती है, तो यहाँ पे असेसमेंट भी कर्ता के ऊपर ही होता है। अब कर्ता कौन बन सकता है, मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बताया है। यहाँ पर जो भी सीनियर मेल मेंबर होता है एचयूएफ का वो कर्ता होगा। किसी किसी केस में अगर सीनियर मेल मेंबर नहीं है तो फीमेल मेंबर को भी कर्ता बना दिया जाता है। अब यहाँ पे जब इंडिविजुअल की हम टैक्स को एसेस करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए हमारे पास, ग्रोस टोटल इनकम। और ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकाली जाएगी, उसके लिए एचयूएफ की जो है इनकम ले ली जाएगी प्रीवियस ईयर की। इसके बाद इसमें से लेस कर दी जाएगी सैलरी पेड टू फैमिली मेंबर बाय एचयूएफ। अगर एचयूएफ ने कोई सैलरी पेड की है अपने फैमिली मेंबर को तो उसके इसमें से घटा दिया जाएगा। हम जीटीआई निकाल रहे हैं। जीटीआई कैसे निकलेगी, एचयूएफ की प्रीवियस ईयर में कितनी इनकम हुई उसको लेंगे, उसमें से हम सैलरी जो है जो पेड हुई है फैमिली मेंबर्स को जो सैलरी दी है उसको घटा दिया जाएगा। अब इसे घटाना कब है, इसके लिए जो आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में उस फैमिली मेंबर ने सर्विस दी हो, काम किया हो, उसकी ही उसे सैलरी दी जानी चाहिए, वही डिडक्टेबल है, अदरवाइज डिडक्टेबल नहीं है। इसके बाद ऐड किया जाएगा एनी रेमुनेशन अर्न बाय फैमिली मेंबर एज अ डायरेक्टर, या कोई रेमुनेशन मिला है फैमिली मेंबर को डायरेक्टर के रूप में या पार्टनर के रूप में। अब यहाँ भी एक बात आती है स्टूडेंट्स, ये तभी ऐड करना है आपको जब ये जो फैमिली मेंबर है इन्होंने रेमुनेशन या तो डायरेक्टर के रूप में कमाया हो या पार्टनरशिप में एज ए पार्टनर कमाया हो, और तभी कमाया हो जब इन्होंने किसी तरीके का कोई व्यक्तिगत श्रम नहीं किया, केवल एचयूएफ के धन इन्होंने इन्वेस्ट किया, एचयूएफ में से पैसा लगाया और उसके कारण उन्हें ये रेमुनेशन मिल रहा है, तो ही ऐड करना है, अदरवाइज इसको ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम जीटीआई निकालेंगे तो उसमें रेमुनेशन को तभी ऐड करना है जब एक्चुअल में जो है इन्होंने व्यक्तिगत श्रम किया हो, अदरवाइज ये रेमुनेशन इनकी इन फैमिली मेंबर की इंडिविजुअल इनकम में इंक्लूड होगा। एचयूएफ की इनकम में से तभी इंक्लूड किया जाएगा जब इन्होंने केवल एचयूएफ के पैसे को इन्वेस्ट किया, पैसे के बल पे ही उन्होंने रेमुनेशन कमाया है। तो यहाँ पर ये जीटीआई आ जाएगी, ग्रोस टोटल इनकम।
अब ग्रॉस टोटल इनकम से हमें कहाँ जाना है, टोटल इनकम पे जाना है। तो यहाँ पर एचयूएफ के लिए जो भी डिडक्शन है वो लेस की जाएंगी, डिडक्शन सी से 80U तक काफी डिफरेंट डिडक्शन दी गई है, उन सबको इसमें हम जो है लेस कर देंगे। कौन कौन सी डिडक्शन है देखिए, 80C, 80D, 80DD, 80DDB, 80G, 80GA, 80GC, GGA, GGC, 80IA, 80IB, 80IC, 80IAB, BA, 80JJA, 80JJJA और 80TTA। ये सब डिडक्शन है जिनको लेस किया जाएगा, और इन डिडक्शन को लेस करने के बाद क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी जिस पर टैक्स लगाना है। ग्रॉस टोटल इनकम में से 80C से 80U तक की जितनी भी डिडक्शन एचयूएफ के लिए थी उनको लेस कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल इनकम आ गई है। अब असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए क्या टैक्स रेट्स हैं, उन रेट्स के हिसाब से हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5% टैक्स लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट 5 लाख इनकम पर 20% की रेट से टैक्स लगेगा अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ईयर 2019-20। स्टूडेंट, हमेशा जो टैक्स है वो प्रीवियस ईयर की, पिछले साल की इनकम पे लगता है। जैसे अगर 2019-20 में टैक्स जो है लग रहा है तो वो 2018-19 की इनकम पर लग रहा है। अगला जो है 10 लाख से ज्यादा होगी तो 30% की रेट से टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब यहाँ पे सरचार्ज भी लगेगा, अधिभार जिसे कहते हैं। अगर इनकम 50 लाख है या इससे ज्यादा है तो 10% एडिशनल टैक्स लगेगा। जितना टैक्स आएगा उस पे एडिशनल 10% ऐड हो जाएगा। अगर इनकम 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है तो ये सरचार्ज की रेट 50% है। अब इसमें से मार्जिनल रिलीफ घटाई जाएगी। मार्जिनल रिलीफ को मैं अलग क्लास में एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जांपल। मार्जिनल रिलीफ का मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ कि मार्जिनल रिलीफ से मतलब कि जो ये सरचार्ज लग रहा है ये जिस इनकम के कारण लग रहा है, मतलब यहाँ मैंने कहा कि 50 लाख से ज्यादा अगर इनकम है, मान लो 60 लाख इनकम है किसी भी एसएससी की, तो यहाँ पर 60 लाख इनकम है तो यहाँ पर 10 लाख इनकम एडिशनल होने के कारण उस पे सरचार्ज लग रहा है 10%। तो ये जो टैक्स है ये 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको हम अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मार्जिनल रिलीफ है अगर बनती है तो उसको उसमें से घटा दिया जाएगा। इसके बाद एक सेस है, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, 4% की रेट से जो टैक्स बना उस पे 4% जो है ये ऐड किया जाएगा और टोटल टैक्स पेएबल आ जाएगा एक एचयूएफ फैमिली का कि उसको कितना टैक्स भरना है। सो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने एचयूएफ का असेसमेंट स्टडी किया, किस तरीके से असेसमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट्स को हमने सभी को अच्छी तरीके से क्लियर किया है। आई होप यू गॉट इट। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक